कक्षा 7 का ये टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। अच्छा बच्चों, बताओ कि सुबह जब आपकी उपस्थिति होती है तो मैम आपसे पूछती होंगी कि कक्षा में कितने लड़के आए हैं, कितनी लड़कियां आई हैं। तो आप जो उत्तर देते हो वो संख्याओं के रूप में देते हो कि सपोजिंग मेरी क्लास में 10 लड़कियां आई हैं और 15 लड़के आए हैं, है ना। तो जब किसी भी जानकारी को संख्याओं के रूप में दिया जाता है तो हम कहते हैं ये क्या है, एक आंकड़ा है। तो जब आंकड़ों के रूप में किसी सूचनाओं को दी जाती है तो हम संख्याओं के रूप में किसी सूचनाओं को दिया जाता है तो हम कहते हैं ये है एक आंकड़ा। अब अगर हम संख्याओं को व्यवस्थित कर लें तो व्यवस्थित करने से क्या होता है कि उसको समझने में हमें आसानी रहती है। ठीक है, अब व्यवस्थित करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका हो गया कि हम क्या ज्ञात करेंगे, परास। किसी भी जो बहुत सारे संख्यात्मक मान दिए होते हैं, संख्या के रूप में मान दिए होते हैं, तो उसमें कुछ मान ऐसे होते हैं, कोई मान ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा होता है और कोई मान ऐसा होता है जो सबसे कम होता है। इसको ऐसे समझो कि कक्षा में एक बच्चा है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, सपोज 5 फुट 4 इंच, और एक बच्चा है जिसकी हाइट सबसे कम है, 4 फुट 2 इंच, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा है उसमें से सबसे कम को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों में अंतर को हम क्या कहते हैं, परास। सबसे ज़्यादा जो मान था वो तो हो गया उच्चतम मान, और जो सबसे कम हाइट थी वो क्या हो गया, न्यूनतम मान, है ना। तो दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, परास। तो ये एक तरीका है, पहला तरीका जिससे हम आंकड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या हो गया कि जो भी हमें संख्याएं दे रखी हैं, सभी संख्याओं का हम क्या क्या ज्ञात करें, माध्य। माध्य मतलब सबसे बीच की वैल्यू, सबसे बीच का मान। अब पहला तरीका बीच का मान निकालने का क्या है कि जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनका हमको ज्ञात करना है योग, है ना। जितनी भी संख्या है, मतलब क्लास के सभी बच्चों की अगर हाइट है, हाइट की बात कर रहे हैं, तो सभी बच्चों की हाइट का हम क्या ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। उसमें जो भी योग आएगा ना, उसमें हम जितने बच्चे हैं उनकी संख्या का भाग देंगे। सपोज क्लास के सभी बच्चों की हाइट का योग आया है, सपोज आया है 100, है ना, और क्लास में बच्चे हैं 25, ठीक है। तो 100 में हम 25 का भाग देंगे तो जो माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 4 फुट। मतलब क्लास के बच्चों की जो माध्य हाइट है या ऊंचाई है वो कितनी है, 4 फुट, सब लगभग 4 फुट के आसपास है, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, माध्य। पहले हमने ज्ञात करा परास और दूसरा हो गया माध्य। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरा जो तरीका है जिससे हम आंकड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं, आंकड़ों को समझ सकते हैं आसानी से, उसको हम कहते हैं बहुलक। अब नाम से क्लियर है, बहु मतलब बहुत सारा। वह अवलोकन जो डेटा में सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है ना, मतलब वो हाइट जो ज्यादातर बच्चों की है, मतलब वो मान जो सबसे अधिक बार किसी भी सूचना में रिपीट हो रहा है, वो संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है उसको हम कहेंगे बहुलक, ठीक है। अब जो चौथा तरीका है आंकड़ों का प्रबंधन करने का, सूचनाओं को एकत्रित करके समझने का, वो है माध्यिका। माध्यिका में हमें कुछ भी नहीं करना कि जो भी सूचनाएं दे रखी हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं, उनको या तो आरोही क्रम में आप जमाएंगे या अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी सूचना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना। तो छोटे से बड़े में जब संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं तो इसे हम कहेंगे आरोही क्रम, और उसी तरह से बड़े से छोटे में जब हम संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो वो संख्या जो
सबसे बीच में आ रही है। आपने क्या किया, जो भी आपके पास मान दे रखे हैं उनको या तो आपने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है ना। तो उसमें से सबसे बीच में जो आने वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, माध्यिका। कि सपोज मान लो कि 11 संख्याएं आपने व्यवस्थित करी है, तो बताओ छठे नंबर पे जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि परास क्या है, माध्य क्या है, बहुलक क्या है, माध्यिका क्या है ना। कि गणित में आंकड़ों का जब हम प्रबंधन करते हैं, सूचनाओं को जब व्यवस्थित करते हैं, तो इन चार में से कोई तरीका हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ये इंट्रोडक्शन है और अब हम एक एक के जब हम सवाल करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।